पालम करके एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वेंकायम्मा वेनेला करके सास बहू थी। ये सास बहू दोनों बहुत आलसी थे। एक दिन सुबह सासू नींद से उठती है। सुनो महारानी, नींद से उठी कि नहीं? पति को कम से कम पानी भी नहीं देती हो। चाय कॉफी का तो नाम भी नहीं सुना होगा उसने। ऐसे कहते वो कमरे में जाती है। कमरे में कोई नहीं दिखते है। दरवाजे के पीछे छुपे बहू दरवाजे को बंद करती है। अरे सासू माँ, सुबह सुबह डांट रही हो? ऐसे कहकर हाथ में डंडे लिए उसके सर पे मारती रहती है। अरे सासू को मारा तो पाप लगेगा, अब छोड़ ही दो ना, दर्द हो रहा है मुझे। ऐसे चिल्लाती रहती है। बेटा अर्जुन, तुम्हारी बीवी मुझे मारने वाली है, बचाओ ना। ऐसे नींद से हैरान होकर चिल्लाती रहती है। वो चीख सुनकर अर्जुन और वेनेला दोनों तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों चिल्लाया? कुछ नहीं है, बस बुरा सपना देखा था। जाओ। क्या हुआ सासू माँ, मैं आपके सपने में आई क्या? मुंह बंद करके चली जाओ। तुम्हारे जैसे कोई सपने में भी आते क्या? घर में ही तुम्हारे चमगादड़ से मुंह देख नहीं पा रही हूँ मैं, अब सपने में भी आना है क्या? क्या पता सासू माँ, वैसे भी होशियार रहो। सुबह सुबह आए सपने सच होते हैं, ऐसे माँ बोलती थी मुझे। क्या पता क्या होगा, वैसे भी होशियार रहना। ऐसे कहकर बहू वहाँ से चली जाती है। बाप रे, सच में ही मुझे इससे होशियार रहना होगा। इसे काम देने से अच्छा मैं ही कर लूँ तो बेहतर है। और कुछ वक्त बाद सासू वहाँ पे बैठी रहती है। सुनो बहू, थोड़ा कॉफी मेरे मुंह पे मारो। आ रही हूँ सासू माँ, कहते हुए एक ग्लास में कॉफी दूसरे ग्लास में पानी लेकर वहाँ पे जाती है। सासू माँ, ये लीजिए कॉफी, कहकर उसके मुंह पे कॉफी फेंकती है। उसके बाद हाथ में लिए पानी भी, ये लीजिए पानी, कहते हुए वो पानी भी मुंह पे फेंक देती है। मार दिया, इसने मुझे मार ही दिया, मेरे बहू ने मुझे मार दिया। ऐसे सासू माँ चिल्लाती रहती है। सासू माँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया अभी? बाप रे, ये सब सपना है क्या? ऐसे सोचकर बहू के हाथ से कॉफी लेती है सासू माँ। कॉफी पीकर कैसे लगा बताइए सासू माँ? कैसा होगा, हर दिन के तरह बेकार ही लगेगा तेरे मुंह जैसे। क्या कहा आपने? हर दिन के तरह तेरे शक्ल जैसे सुंदर और अच्छा है बोल रही थी, ऐसे सासू कहती है। और उसके बाद बहू भी, हाँ ठीक है, आज तो मैं सुबह से बहुत काम कर चुकी हूँ, अब बाकी का काम आप ही कर लीजिए। क्या किया है तुमने सुबह से? क्या किया है पूछ रहे हो आप? आज आपके ही वजह से मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। वो एक काम है। आपने कॉफी मांगा, मैंने कॉफी बना के लाया, वो भी एक काम है। कॉफी पिया है मैंने, वो भी एक काम है। कितना काम किया है मैंने, और काम करना मुझसे नहीं होगा। करना है तो करो, नहीं तो नहीं। वो बात सुनकर सास मुंह खोल के चौंक जाती है। क्या ये सब काम लगते है तुम्हें? दिन ब दिन मेरे से भी आलसी होती जा रही हो तुम क्या कम हो? दिन ब दिन तुम भी और आलसी होती जा रही हो। ऐसे मैंने कभी कहा है सासू माँ? क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। ठीक है, जैसे आपने कहा वैसे घर का काम करूँगी, ठीक है, उसके आगे क्या होगा क्या पता। वो बात सुनकर सास अपने मन में ऐसे सोचने लगती है, इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बोलने लगी है? मतलब ये मुझे मारने का कुछ तो कर रही है। कॉफी में जहर मिलाकर मार दिया तो बाप रे, नहीं तो खाने में जहर मिलाकर मार दिया तो बाप रे, नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए जोर से चिल्लाकर हाथ से कॉफी नीचे गिरा देती है। सासू माँ, क्या हुआ? आज आप ऐसे उल्टा सीधा क्यों कर रही हो? आप पागल तो नहीं हो गए? सच्ची, आपको देखकर तो लग ही रहा है कि आप पागल हो गई हो। ये बात तुरंत जाके आपके बेटे को बोलना होगा। कहते हुए अपने पति के पास वो जाती है। सुनिए, आपकी माँ पागल जैसे बोलने लगी है, पागल जैसे हरकतें भी करने लगी है। मुझे तो डर लग रहा है, शायद सासू माँ के ऊपर कोई भूत प्रेत तो नहीं आया, ऐसे कहती है। और वो बातें सुनने के बाद उसके पति, हाँ क्या, तभी तो आज सुबह भी वैसे ही किया। बाप रे, अब हम क्या करें? माँ पे आई भूत को कैसे निकाले? घबराने का कुछ नहीं है, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उसे लेकर आए तो सासू माँ की परेशानी दूर। बीवी के वैसे कहते ही वो चौक जाकर उसे देखता ही रहता है। वही तो मैं ये कह रही हूँ कि सासू माँ के अंदर की भूत निकल जाएगी। उन बातों के बाद वो हाँ कर देता है। ठीक है फिर, अब देर किस बात की, जाके उस तांत्रिक को ले आओ।
वो सुनकर वो भी हाँ कह के वहाँ से एक तांत्रिक के पास जाती है। वहाँ पर वो तांत्रिक को पूरी बात बताती है। ठीक है, मैं आऊंगा। आप वो भूत भाग ना पाए ऐसे बांध के रखो। ऐसे वो तांत्रिक कहता है। ठीक है फिर, मैं तो जा रही हूँ। फिर भी एक बात का ध्यान रखना, इस भूत को बाहर लाने के लिए पैसे लगने वाले हैं ज्यादा। उसके लिए आप तैयार हो ना? तैयार है हम। हमारे सासू माँ के जान से बढ़कर हमें पैसा नहीं है। वो सुनकर वो भी हाँ कहता है और वो वहाँ से चली आती है। तांत्रिक अपने मन ही मन ऐसे सोचता है। आहा, इतने दिन बाद अच्छा मोल तोल मिला है। मुझे सच्चा तांत्रिक समझकर यहाँ पे आई है पगली। ऐसे हंसते हुए कुछ वक्त के बाद उस घर पे पहुँचता है वो तांत्रिक। घर के पास वो दोनों सासू को एक कुर्सी में बांध के रखते हैं। तांत्रिक को देखकर वो लड़का ऐसे कहता है। आइए साहब, आइए। मेरे माँ पे चढ़ा हुआ भूत को जल्दी निकाल दो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जितनी भी बड़ी भूत हो मुझसे भाग तो नहीं पाएगी। अरे, मेरे पे कोई भूत प्रेत नहीं है। मुझे ऐसे क्यों बांध के रखा है? छुड़वाओ मुझे। ऐसे चिल्लाती रहती है। तब वो तांत्रिक उससे ऐसे कहता है। हो, लगता है ये बहुत बड़ा भूत है। मैं अभी इसे बाहर निकाल के रखूंगा। ऐसे उसके हाथ में नीम के पत्ते लेकर सास के सर पे मारता रहता है। जाओ, बाहर जाओ, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। ऐसे चिल्लाते हुए उसको जोर जोर से मारता है। अरे, कौन है ये? मुझे ऐसे क्यों मार रहा है? मुझ पे कोई भूत ही नहीं है। उसे भेज दो वापस। ऐसे चिल्लाती रहती है। फिर भी वो तांत्रिक उस पे मुंह पे मारते हुए विभूति छिटकता रहता है। सासू माँ उसको गौर से देखती रहती है। इसे कहीं देखा है लग रहा है। हाँ, ये पहले भीख मांगने आता था ना। एक बार मैंने भीख नहीं दिया तो मुझे गालियां देते हुए चला गया। यही है वो। अरे नकली तांत्रिक, कहते हुए अपने हाथ को जोर से खींचकर हाथ को आजाद करके खड़ी रह जाती है। वो देखकर बेटा और बहू चौंक जाते हैं। बाप रे भूत, चिल्लाते हुए एक कोने में जाके छुप जाते हैं। तब वो तांत्रिक भी ऐसे सोचता है। बाप रे, सच में इसके अंदर भूत तो नहीं है? जिंदा हो तो भजिया तो बेच पाऊंगा। इसका मुंह नहीं लगना है मुझे। कहते हुए वो भी एक कोने में जाके छुप जाता है। उसे देखकर बेटा और बहू भी ऐसे बोलते हैं। तांत्रिक जी, आप क्यों छुप गए? जाके उस भूत को निकालो। वो मेरा भूत क्या निकालेगा? मैं जाके उसको ठीक कर दूंगी। कहते हुए उस तांत्रिक को पकड़कर मुक्के मारती रहती है वो सासू माँ। मारना बंद कीजिए, लगता है धरती भी हिल रही है। और वक्त मारा तो मर जाऊंगा। तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे मारना बंद करो। ऐसे वो तांत्रिक बोलता है। तब वो सास उसके बाल पकड़ लेती है। अब सच बोल, मेरे अंदर भूत है क्या? आखिर तुम हो कौन? बोलता हूँ, जरूर बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ। मैं एक भिखारी हूँ। कहीं पे भी जाऊँ तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे नाटक करने लगा हूँ। आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊँगा। ऐसे चिल्लाता रहता है। अब पीछे मुड़कर भी ना देखना। कहते हुए वो सासू माँ उसको भगा देती है और वो वहाँ से जोर से भाग जाता है। उसके बाद बेटा और बहू उसके पास आते हैं। सासू माँ, सच में आपके अंदर भूत नहीं है? अरे बेवकूफ लड़की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने मार मार के मुझे बीमार बना दिया। आप क्या कम हो? उसको भी मार मार के चटनी बना के छोड़ा आपने। माँ, तुम्हें सच में भूत नहीं पकड़ा ना? सुबह मैंने सपना देखा कि बहू ने मुझे मारा है, इसीलिए उस डर से मैंने ये सब काम किया है। आपने समझा कि मेरे अंदर भूत है। ऐसे जो हुआ वो सब बताती है और वो सब सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसते रहते हैं। अब हंसना बंद करो और जाओ, कहती है सासू माँ। सुनते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके मुंह में गुड़ शक्कर हो, समझा कि ये बेवकूफ है। पूरा गुस्सा उसने इस तरह से निकाला मेरे पे। कहते हुए वो अंदर चली जाती है और वो दिन वैसे बीत जाती है। और दूसरे वाले दिन सुबह अपने आदत के हिसाब से वो दोनों बिना कुछ किए एक दूसरे को देखते हुए बैठते हैं। तभी उसके लड़का वहाँ पे आता है। माँ, आज भी मुझे टिफिन नहीं खिला रहे हो? आपका आलसीपना छोड़ो, आप दोनों में से कोई तो कुछ तो करो। सुनिए, मैंने टिफिन बनाया तो आप खा भी नहीं पाओगे। आपके माँ को ही बनाने को बताइए ना। तुम्हें पता है बचपन से सारे काम मैं ही करती आई हूँ। मुझे आराम चाहिए, बहू को करने को बोलो। वो सब काम अब मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा उम्र भी बढ़ रहा है। वो बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। इन बातों को मैं क्या मतलब निकालूं? हमेशा के जैसे मैं ही अपना खाना बनाऊं, मैं ही अपना नाश्ता बनाऊं, बस। उसके वैसे कहते ही सास बहू हंसने लगते हैं, उसको देखते रहते हैं। सही कहा, सही कहा।
वो सुनकर वो आदमी खुले मुंह से ही चौंक जाता है।